हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो हमें स्टोरी में दिखाया जाता है गैरेज को, जहाँ से ड्यूक एंड डचेस जो है जा रहे होते हैं लीडर के कैसल की। एक झलक लीडर की दिखाया जाता है, जो दीवार या गैरेज के सहारे जो है खड़ा हुआ है। तभी हमें डचेस को दिखाया जाता है सोच रही होती है, मुझे नहीं लगा था कि वह खुद मुझे लेने आएगा। वह शायद इसलिए आया था ताकि वह मुझ पर व्यक्तिगत रूप से नजर रख सके। अगर वह मुझसे बात करने की कोशिश करे तो क्या होगा? शायद वो मुझे पसंद नहीं करता। आखिरकार वह सम्राट की सेना का सेनापति था। वह मुझ पर एक गद्दार की पत्नी पर कैसे कृपा दृष्टि रख सकता है? तभी हमें ड्यूक को दिखाया जाता है, जो कि अपना लगातार उतार कर डचेस को दे रहा होता है। लास्ट लोग डचेस को ऐसा करते देख डचेस कहती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? लीडर डचेस की बातें सुनकर कहता है, तुम ऐसा कांपोगे तो क्या कर सकते हैं, तो ऐसा करना बंद करो। अगेन डचेस सोचती है, ओह लगता है मेरे हाथ कांप रहे थे, इसीलिए उसने मुझे अपना लगाता दिया। अगर मैं यह लगाता उसकी ओर फेंक दूं, क्या इससे मुझे इस गाड़ी से कूदने के लिए पर्याप्त टाइम मिल जाएगी? हाँ, एक बार जब मैं कूद जाऊंगी, मैं गाड़ी के पहियों के नीचे कुचलकर मर जाऊंगी। मैं यह कर सकती हूँ। मुझे दूर से आती हुई एक गाड़ी की आवाज सुनाई दे रही है। मैं 3 तक गिनूंगी और फिर कूदने के लिए दरवाजा खोलूंगी। 1 2। तभी लीडर कहता है, बेहतर होगा कि आप ऐसा ना करें। लीडर की बातों को सुनते कर चौंकते हुए डचेस सोचती है, क्या वह जानता है? इसीलिए उसने मुझे अपने साथ उसी गैरेज में बिठाया। यह आदमी मुझे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेगा। लीडर गैरेज से उतर कर डचेस को कहती है, उतर जाओ। तभी डचेस ड्यूक को देखते हुए कहती है, लीडर को देखते हुए कहती है, तो यही है नर्क जहाँ मैं अब रहने वाली हूँ। तभी डचेस जो है गैरेज से उतरती है, तभी उसका पैर मुड़ जाती है और वह सीधा ड्यूक के ऊपर गिर जाती है। डचेस गिरते हुए कहती है, मेरी एंकल दर्द क्यों नहीं हुआ? डचेस को काफी सॉफ्ट फील होता है। तब वह देखती है कि वह तो सीधे लीडर के ऊपर ही गिर पड़ी। एंड गाइस, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, मैं ड्यूक एंड लीडर बोलूँ तो, क्योंकि मैं सेम थिंग हमारे मेन कैरेक्टर को ही बोली हूँ। तभी डचेस जो है ऊपर ड्यूक की फेस को देखते हुए सोचती है, उसे जो सिखाया गया है कि और हमेशा याद रखिए कि नॉबल लेडी को क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए कि किसी पुरुष की बाहों में गिरने के लिए चक्कर आने का नाटक करना उसका दिल जीतने का एक घटिया और भद्दा तरीका है। तभी हमारी डचेस शर्माती हुई कहती है, आई एम सो सॉरी। अगेन डचेस सोचती है, मुझे उम्मीद है कि वह मुझे गलत नहीं समझेगा। तभी लीडर जो है डचेस को कहते हैं मेरे पीछे आओ, और चिल्लाता है, हेड हाउसकीपर। आगे लीडर जो है अपनी बात को पूरा करता है, मेरा मानना है कि मेरी अनुपस्थिति में उस संपत्ति पर कुछ भी नहीं हुआ। हेड हाउसकीपर तभी हेड हाउसकीपर आते हुए कहती है, आपका फिर से स्वागत है माय लॉर्ड। तभी मार्शा हंसते हुए कहती है लीडर से, बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है आपकी हाउसकीपर मार्शा। आगे मार्शा कहती है, संपत्ति की अच्छी देखभाल की जा रही है, इसलिए कृपया चिंता न करें। तभी डचेस सोचती है, उसे जवाब देने के लिए कोई बटलर क्यों नहीं आया। तभी हमारा लीडर कहता है, क्या आपने कहा था कि आपके पास नौकरानियों की कमी है? ये रही नहीं नौकरानी, आप इनका इस्तेमाल अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। सबसे पहले उसे नहलाए, खाना खिलाए और सोने के लिए एक कमरा दे। लीडर की बातें सुनकर मार्शा तो चौंक कर कहती है, आप क्या कह रहे हैं? हमारा लीडर मार्शा की बातों को अनदेखा कर कहता है, आप उसे उन कमरों में से किसी का भी उपयोग करने दे सकते हैं जिनका हम पहले से उपयोग नहीं कर रहे हैं। उसे कल से काम पर लगा दो। लीडर को जाते देखकर डचेस सोचती है, उसने उसे मुझे अपने कमरे में भेजने के लिए नहीं कहा था। तभी डचेस मन में सोचती है, क्या वह सच में मुझे एक मेड की तरह यूज करेगा? मार्शा कहती है, हाँ, हर समय की तरह शॉर्ट और पॉइंटेड ही कहूँगी। तभी एक दूसरी मेड मीना भागते हुए आती है और हेड मेड को कहती है, मिसेस ब्यूहेन, क्या आपने सुना है? तभी मिसेस ब्यूहेन कहती है, क्या बात है मीना? फिर मीना बताती है, मैंने अभी अभी बाहर खड़ी नाइट से यह सुना, ये डचेस लैंकेस्टर है जिन्हें युद्ध बंदी के रूप में बंदी बनाया गया था। यह सुनकर ब्यूहेन कहती है, ऐसा क्या? तभी मार्शा जो है बहुत नॉटी वे में कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे एक डचेस को आदेश देने का मौका मिलेगा। तभी हेडमेड कहती है, मीना, लॉर्ड क्रिशस ने आदेशानुसार करो, उसे गलियारे के अंत में स्थित कमरे तक ले चलो। तभी मीना कहती है, यस मैम। आगे हेडमेड कहती है, मैं जाकर सोचती हूँ कि उस महिला के साथ क्या करना है। तभी मीना कहती है, हाँ। डचेस कमरे में टहलते हुए कहती है, वे मेरी से कहीं ज्यादा दयालु है, मैंने कपड़े बदल लिए हैं और वे मेरा खाना भी मेरे कमरे में लेकर आए। डचेस फिर रूम को देखते हुए सोचती है, तो मुझे लगता है कि लोग इतने छोटे कमरों में रहते हैं। ऐसा लगता है मानो इस पूरी स्थिति में मुझे यही संकेत मिल रहा है, अब तुम कुलीन नहीं रहे, मैं बहुत ही ठंडी हूँ। मुझे लगता है कि इस घर में कर्मचारियों को गर्म पानी इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। अब से मुझे शायद सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। कितना अजीब है, ऐसा नहीं है कि उन्हें आर्थिक समस्याएं होंगी, लेकिन यह घर इतना जर्जर है, यह देखते हुए कि यह एक काउंट का है। नहीं, अब इसके बारे में और नहीं सोचना चाहिए। अभी मुझे अपने सामने की वास्तविकता को देखना होगा। मुझे इस बात से ज्यादा हैरानी होती है कि इतनी सारी परेशानियों के बाद भी मुझे भूख लग रही है। ओह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे लगा था कि मैं फिर कभी फल का एक टुकड़ा भी नहीं खाऊंगी। मैं अपनी जिंदगी से हार मानने ही वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे लगा कि मौत ही मेरा एकमात्र विकल्प है। मैं किसी खिलौने की तरह जीना नहीं चाहती थी, केवल इसीलिए कि मैं युद्ध की लूट का हिस्सा हूँ। अपनी खिलौनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं जिंदा हूँ। क्या मैं कल फिर से फल का स्वाद ले पाऊंगी? शायद कल भी काउंट क्रिशस मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश नहीं करेगा। मैं फलों के मीठे रस का स्वाद फिर से चखना चाहती हूँ और चुपचाप अपना जीवन यापन करते हुए खुद का ख्याल रखूंगी। शायद मैं यहाँ नौकरानी बनकर एक साधारण जीवन व्यतीत कर सकती हूँ। मैं बच जाऊंगी और आगे बढ़ती रहूंगी। उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब मैं शांति से जी सकूंगी।